वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। खबर आपको अब मैं दिल्ली से देता हूं। दिल्ली में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। सदर बाजार के अंदर एक ईदगाह है, मस्जिद है और उसके बाहर बड़े बड़े पार्क हैं। वहां पर लगनी थी मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की। मूर्ति नई नई बनाई गई थी, मूर्ति पुरानी थी, क्योंकि जिस जगह ये मूर्ति लगी हुई थी एक चौक पर, वहां पर डेवलपमेंट का कार्य हुआ, वहां से मूर्ति को हटाया गया था। अब ये चूंकि लैंड डीडीए की थी, तो और वहां पर जाकर के ये मूर्ति लगाने की का प्लान हुआ। लेकिन ये बात जब वहां पर ईदगाह के लोगों को और वक्त के लोगों को पता चली, तो उन्होंने इस पर ऐतराज किया। वहां लोग बाग इकट्ठा हो गए जब वहां पर पहले खुदाई करने के लिए टीमें गई प्रशासन की। मामला हाईकोर्ट तक चला गया। हाईकोर्ट में जाकर कहा गया कि साहब ये हमारी जमीन है, इस पर एंक्रोचमेंट कर रहा है डीडीए, यहां पर हम ये मूर्ति नहीं लगने देंगे। हाईकोर्ट ने फटकारा कि ये जमीन पहली बात तो आपकी नहीं है, ये जमीन डीडीए की ही है, और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है, इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है? एक वीरांगना की मूर्ति वहां पर लगाई जा रही है। खैर ये सब मामला हो गया। फिर उसके बाद काफी वक्त तक यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं, शाही ईदगाह के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर एक बेस बना दिया गया है, चबूतरा बना दिया गया है, जिसके ऊपर ये मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और देर रात, पिछली रात, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को क्रेन के जरिए पार्क में शिफ्ट किया जा चुका है। पुलिस की सख्त सुरक्षा में मूर्ति को रखा गया है। यही एक लाइन जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, यही है दुख भरी लाइन। पुलिस की सुरक्षा में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली के अंदर पार्क में, सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है मूर्ति लगाने के लिए। यह है बड़ी बात। शाही ईदगाह वाले जो हैं, बाद में उन्होंने हालांकि कहा कि अब जब अदालत तो यहां तक नाराज हुई थी कि आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप ऐसा मुकदमा हमारे पास लेकर के आए, आपने इस पर ऐतराज कैसे किया। अब जो तस्वीर आपको दिखेगी, पुरानी दूसरी और तस्वीर होगी, उसमें आपको दिखाई देगा ठीक सामने पार्क है और पीछे जो है ईदगाह बनी हुई है, शाही ईदगाह बनी हुई है। अब वहां बहुत नमाज के लिए, जब खासकर फ्राइडेज को या ईद के दिन, ये इसके सामने ही पार्क है बिल्कुल, वहां पर जो है एतराज हुआ कि यहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने की तो मनाही अभी भी नहीं है, कोई मनाही नहीं कर रहा। बस एक मूर्ति लगाने के लिए छोटी सी जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए होगी एक मूर्ति लगाने के लिए? उसका एतराज आपने देखा कि ये दिल्ली के अंदर हुआ। बहरहाल अब ये मूर्ति लगाई जा रही है, लेकिन जितनी बार इस तस्वीर को देख करके इसमें पुलिस वाले दिखाई देते हैं, तब जाकर के रोष होता है कि आखिर इस काम के लिए भी आपको पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही है। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी शाही ईदगाह से लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। अनामिका, जरा बताएगा इस वक्त का डेवलपमेंट क्या है? आज ये काम पूरा कर लिया जाएगा और आज तो कोई एतराज करने वाले लोग वहां नहीं पहुंचे? बिल्कुल सौरभ, आज ही मूर्ति लगेगी ये तो तय है, लेकिन मूर्ति लगने में कितना समय लगेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चालू है। बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्रेन आ चुकी है। मूर्तियां कल रात ही यहाँ आ गई थी। जो चबूतरा है जहाँ मूर्ति लगनी है, बस अब उसे ठीक किया जा रहा है और शाम तक ये माना जा रहा है कि जो मूर्तियां हैं वो अपने स्थान पे, जो पार्क की जगह है वहां पे लग जाएगी। लेकिन इसके उलट मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगी कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सैकड़ों अपने जवान ऑफिसर्स लगाए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे हंगामा ना करे या कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ ना कर दे जिससे माहौल बिगड़े। बाकायदा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे नोटिस तक लगाया हुआ था सुबह से कि कोई धारा बीएनएस की धारा 163 लगी है। 4 से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी तलाशी बकायदा हो रही है। वैसे तो सुबह से यहाँ कोई ऐसा आया नहीं है जिसने इसका विरोध किया हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई ना हो, ये सुनिश्चित इस समय दिल्ली पुलिस के जवान शाही ईदगाह और इस पार्क के बाहर कर रहे हैं। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया, आपने हमको ताज़ा अपडेट दिया ग्राउंड से। जैसा वो बना, मैं तो अनामिका के शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो वहां पर खुद मौजूद हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरएएफ लगानी पड़ रही है, दंगे में लगती है आरएएफ। कहीं राइट होता है तो आपको रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए दिल्ली में आरएएफ को बुलाना पड़ रहा है। ये बहुत बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अगर ये नज़ारा देखना पड़ रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का एक स्टेचू लगाने के लिए पुलिस की व्यवस्था करना पड़ रही है और एक समाज उसका विरोध कर रहा है कि ये हमारा मैदान है, यहाँ पर लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगा जाए, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। कहना तो उनको ये चाहिए था
कि इस मूर्ति के लिए हमारे गर्व की बात है कि मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति इस मैदान पे हमारे ईदगाह मैदान के पास में लग रही है। हम इसमें जितना सहयोग होगा उतना सहयोग करेंगे, भव्य मूर्ति लगाएंगे और बची हुई जगह में जहां नमाज कहीं व्यवस्था होगी हम पढ़ देंगे। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है। आज स्वतंत्रता सेनानियों की जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2014 के बाद से उनकी मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, उनको याद करते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े और देश की स्वतंत्रता में भूमिका निभाई, उनको गर्व से याद करना है। और एक वर्ग है जिन्हें इस बात पे शर्म आ रही है कि लक्ष्मीबाई की मूर्ति वहां आ रही है, उनके खलल पड़ेगा नमाज पढ़ने में और उन्हें लगता है कि यह एक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए यह लगना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के क्या दिल्ली के अंदर जो दूसरे बौद्धिक मुसलमान हैं उन्हें वहां का इसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और उस कम्युनिटी को बताना चाहिए कि आपके कारण, चंद लोगों के कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनिटी बदनाम हो रही है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध कर रही है। मुझे लग रहा है इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता कि अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति कहीं लगे और कोई भी समुदाय हिंदुस्तान के अंदर उसका विरोध करे। ये तो गर्व का और शौर्य का प्रतीक रही है महारानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपना राजपाट सब कुछ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गवा दिया। आज उसके लिए यह स्थिति हो रही है कि उसकी मूर्ति लगाने के लिए पुलिस बंदोबस्त करना पड़ रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाना पड़ रहा है और ये देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। मुझे तो इस बात का भी डर है कि मूर्ति लगाने के बाद कोई ऐसे असामाजिक तत्व वहां कोई गलत हरकत ना करे। नहीं, मैसेज वगैरह चल रहे हैं वहां पर, जो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप यहाँ पहुंचिए, इस स्थल पर पहुंचिए, लोगों के बीच में से नहीं, आज तो मूर्ति पुलिस लगा देगी, लेकिन उसको सुरक्षा भी करना पड़ेगी क्योंकि इस मानसिकता के लोग अगर वहां पर इकट्ठा हो रहा है तो रात के अंधेरे में आकर वो मूर्ति के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत शर्म की बात है। त्रिपाठी जी, आरएएफ बुलानी पड़ी है। नहीं, ये तो देखिए बार बार मैं कहता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है। मुसलमान की चीज़ें या किसी दूसरे की चीज़ें बचाना, बनाना, संभाल के रखना, ये हिंदुओं का उत्तरदायित्व है। ये है फ्रॉड सेकुलरिज्म। लेकिन हिंदुओं का कुछ है तो उस पर कोई ईंट मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई तोड़ दे, पुलिस की मतलब उसमें संरक्षण में अगर ये करना पड़े। और दो नाम तो और हिंदू मुसलमान है ही नहीं सर इसमें। मैं आ रहा हूँ, मसला ही नहीं, मैं आ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान ही तो है। और क्या है, आप लोग क्यों बार बार आधा सच कैसे बताइए, झूठ क्यों बोलते हैं? और कौन है ईदगाह में वहां? अच्छा, कौन है? गजब, आप लोग तमाशा कर दे रहे हैं एकदम से। आप दोनों लोग एक सुर में बोले कि हिंदू मुसलमान तो है और है कौन? हमारे तो दिमाग में कभी नहीं आया कि रानी लक्ष्मीबाई की पहचान ये है कि वो हिंदू है या वो हिंदू रानी है ना, हमारे लिए नहीं है ना। और मैं उसके बाद कह रहा हूं, अभी मैं ये देखते हुए मैंने देखा, इसको आप लोग भी सुनिए, अभी इंडिया टीवी ध्यान से देखिए जरा, 3 मूर्तियों का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद गौस और खुदा बख्श भी। उसके बाद भी ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। मोहम्मद गौस और खुदा बख्श रानी के सेनापति थे, उनकी मूर्तियां लग रही और मुसलमान ही तो विरोध कर रहा है। और कौन विरोध कर रहा है? करने वाला है, करने वाला वही है, विरोध करने वाला मुसलमान। ठीक है, तो वो तो रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू ही देख रहे हैं ना, और क्या देख रहे हैं? कमाल, मतलब मैं ये सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं कि ये इसमें और है क्या। ईदगाह मैदान है, अगर वो चाहते तो वो कहते ना भाई कि ये तो हमारी सबकी रानी है। रानी लक्ष्मीबाई कहां से एक की हो गई? और उसके साथ 2 जो उनके मुसलमान सेनापति थे, मोहम्मद गौ, और मुझे भी नहीं जानकारी थी कि उनकी मूर्ति लग रही है, अभी मैंने चैनल पर ही देखा। लेकिन उसके बावजूद विरोध हो रहा है। नहीं, क्योंकि उन्होंने विरोध का अपना पक्ष ये लिया कि यह जमीन हमारी है। मैं कहता रहा हूं, वक्त तो किधर भी देख लो जमीन हमारी है। नहीं, लेकिन मुसलमान कैसे हो सकता है फिर वो? अब या तो तय कीजिए, देखिए 2 बात मत कीजिए, या तो तय कीजिए कि आज के बाद आप कहेंगे कि वक्फ का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। आज के बाद तय करें हम। अभी डिबेट होती तो होती ना कि मुसलमानों का है, गरीब मुसलमान बने, वो मुसलमानों का ही तो मसला है ना। वक्फ मुसलमानों का मसला है और वक्फ अगर ऐतराज कर रहा है तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। दोनों कैसे हो सकता है भाई? 2 में से एक चीज होगी ना। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस देश में बहुसंख्यक मुसलमानों की समस्या हो गई कि वो ऐसी चीजों के साथ खड़े होते हैं और उसका खामियाजा इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर, सद्भावना पर पड़ता है। उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे तो यह संकट बढ़ रहा है। और यह संकट आप सोचिए, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, जिसका तो कोई अब मतलब होना ही नहीं चाहिए था कुछ भाई, भव्य प्रतिमा लगती, ईदगाह वाले भी कहते हैं ठीक है भाई रानी लक्ष्मीबाई है। और अब तो मैं देख रहा हूं, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी, अभी मैंने देखा कि मोहम्मद गौस और खुदा बख्श उनकी भी मूर्ति लग रही है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, हम दूसरी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से सौरभ भी उससे सहमत होगी। हम ये कह रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू लीडर के तौर पर मत देखिए यदि आप विरोध कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं और आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो वो जो लोग उसके खिलाफ खड़े हैं वो कहेंगे देखो ये तो दोनों खुदा बख्श की और मोहम्मद गौस की भी है, तब भी हम विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनका विरोध नहीं किया था। नहीं, उन्होंने विरोध रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगने का किया। तो तीनों एक साथ है ना। और मैं जो सौरभ की इस बात से ज्यादा सहमत हूँ कि यही दुख की बात है कि पुलिस की या छावनी बना के या आरएएफ
लगाकर हम इस तरह के इंतजामात करें। और उसमें ये आशंका बनी रहेगी जो समीर साहब कह रहे हैं कि बाद में क्या हो सकता है, कोई 24 घंटे आप उस पर, और यदि एक पहरा ही इतना लगाना है फिर जरूरत ही क्या है ऐसी मूर्ति लगाने की भी। नहीं, लगानी तो जरूर है सर। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये माहौल नहीं होना चाहिए ना, इस बात का माहौल नहीं होना चाहिए। और जब हाईकोर्ट ने भी, अब एक और बात है, दूसरी बात इसमें जो आगे बढ़ गई मैं समझता हूं कि अदालत ने जब फैसला कर दिया, जिसने कहा कि भाई आपकी जमीन नहीं है और यहां पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो उस बात को खत्म कर देते। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग कम्युनिटी में इस तरह की जिद करते हैं, लेकिन जब ये बात समझा दिया गया तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को समझाइश दें। पता नहीं सर, मेरे तो समझ में ना आने वाला सा मामला है कि समय हो गया ब्रेक का। नहीं बोलिए। क्योंकि हमारे साथ तो ये ब्रेक का समय होता है ऐसा नहीं, लेकिन आपको कभी बोलने के लिए समय कम मिला। हम तो कुछ और चाह रहे थे उस समय बोले। देखिए, अनवर जलालपुरी का अब मैं बिल्कुल एक अलग कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। उसमें भी मेरा कंटेक्स्ट जो है जाकिर में बिल्कुल अलग था, और वो दर्शकों ने जरूर सुना होगा। अनवर जलालपुरी का एक शेर है, जरा ध्यान से आपके दर्शक भी सुने और सब सुने तो शायद इसका मर्म भी समझ में आ गए। खुदगर्ज दुनिया में आखिर क्या करें, क्या इन्हीं लोगों से समझौता करें। शहर के कुछ बुत खफा है इसलिए चाहते हैं हम उन्हें सजदा करें। आपको पता है कि इस्लाम में बुत का क्या मायने है? बहुत मतलब तात्कालिक रूप से हम देखते हैं। शार्लो हाब्दे ने पेरिस में, एक पत्रिका थी, उसने मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया भयानक, उस पर आतंकवादी हमले हुए, 2 बार हो गए, मार दिया गया वहां। डेनमार्क में आपको पता है, तो किसी घटना को बिल्कुल तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगता है कि उतना ही है, लेकिन जब आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, जब जाकिर को देख रहे हैं, जब नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत के सारे बयानों को सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको देखने का नजरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, आप सोचिए ना, लक्ष्मीबाई जब लड़ रही थी तो उस समय 1857 में लीडर किसको बनाया गया था, जिसको ही कहते हैं मुगल बहादुर शाह जफर का बनाया था। उसको बनाने के लिए वो जो है, उस समय जितने भी भारत के जो योद्धा लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर को के लिए लड़ रहे थे, और इनको सेंस, लेकिन वो सब भूल गए हैं। जब जिन्ना के घर पर वहां के आतंकवादियों ने हमला करके ध्वस्त कर दिया है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके यहां बूथ जो है, आज अब जो इस्लाम पैदा हो रहा है जाकिर नायक के विचार का ना, आज हालांकि आजकल मुसलमान फोटो भी खिंचवाने लगे हैं, लेकिन बाकी बूथ से ही एलर्जी है सर। वहां नमाज पढ़ेंगे 50,000 लोग और आप वहां बूथ लगा के रखेंगे, उनके लिए सामान्य बात थोड़े है, उस पर थूकने के लिए वो जाएंगे वहां, जैसे वो उनके लिए थूकना है बूथ पर। लेकिन सर मैं कह रहा हूं, इसलिए एक सुनिए, दिल्ली की जमीन पर कैसे कब्जा कर लेंगे? लास्ट ये है कि वक्फ का जो मूल सिद्धांत मेरी समझ में आया है कि संपूर्ण दुनिया खुदा की बनाई हुई है, इसका एक भूमि केवल खुदा के बंदों की है, और जहां वो नजर डाल दे, जो व्यक्ति पैदा लिया है वो सब मुसलमान है। ये बोल भी रहे हैं वो, अगर आप सुनेंगे तो। अरे लेकिन डीडीए की जमीन कब्जा थोड़ी कर लेंगे भाई, आपके है ही नहीं जमीन, नहीं ना आपकी तो है ना, तो कह तो रहे हैं कि गजट में हमारा लिखा हुआ है। चलिए सर, अच्छा आगे बढ़ रहा हूं। केजरीवाल साहब की बात, अरविंद केजरीवाल साहब जो है, उनको नया घर मिलने जा रहा है, उसका पता है 5 फिरोज शाह रोड। ये इस पते पर उन्हीं के एक राज्यसभा के सांसद जो हैं, वो उनके नाम पर ये बंगला अलॉट है, और ये उनकी जो मुख्यालय है आम आदमी पार्टी का, उसके नजदीक ही ये बंगला है। अब वो इस बंगले में जाकर के रहेंगे। अभी फिलहाल वो दिल्ली के सिविल लाइंस में बने मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। 2015 से लगातार वो उसी घर में रह रहे हैं, पिछले 9 साल से। वो घर है जिसको लेकर के बहुत आरोप लगे कि शीश महल बना लिया है, 45 करोड़ रुपया उसके साथ सज्जा पर खर्च कर लिया गया है। इस बात को हमेशा इसका खंडन किया आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल साहब उस पर एक शब्द भी नहीं बोले, और उस बंगले के अंदर है क्या उसकी एक तस्वीर भी आज तक बाहर नहीं आई। चलिए, ये तो दूसरी बात हुई। अब इस बंगले में रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, 5 फिरोज शाह रोड। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं अशोक मित्तल, वो इसमें रहते हैं। अब वो केजरीवाल साहब वो चले जाएंगे, केजरीवाल साहब अपनी फैमिली के साथ इस बंगले के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या आतिशी जी केजरीवाल जी के इस पुराने बंगले में जाएंगी? कुर्सी पे तो वो बैठी नहीं, तो उनके बंगले में कैसे रहेंगी? ऐसा नहीं सवाल है, बनता है कि नहीं सवाल? मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगी वहां पर, क्योंकि जो आपने कहा ना, वो मैसेज ही ये था कि कुर्सी जब उन्होंने अलग रखी है तो केजरीवाल साहब का बंगला कैसे वो। एक बार जरा भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं। जी भास्कर, बताइए, आपने पहले बता दिया था कि बंगले का नंबर क्या है, कौन सी सड़क पर है, कब तक शिफ्ट होंगे केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल कल अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। 5 फिरोज शाह रोड पे काम चल रहा है।
एक एक करके सामान यहाँ पे आ रहा है और कल अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये आधिकारिक रूप से भी पार्टी और सरकार के द्वारा बता दी गई है। जो सवाल सौरभ आप पूछ रहे थे हमारे मेहमानों से, उसके बारे में एक अपडेट मैं भी बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे मनीष सिसोदिया शिफ्ट हो गए हैं। गृह प्रवेश की पूजा हो चुकी है वहां पे। अभी आतिशी के नाम से जो घर अलाउट है AB 17 मथुरा रोड, उस पे मनीष सिसोदिया की फैमिली रहती थी। मनीष सिसोदिया ने जब से मंत्री पद छोड़ा उसके बाद से उनकी फैमिली वहां रहती थी, यानी वो घर खाली हो रहा है। इसका ये भी एक मकसद है जो कह रहे हैं हमारे मेहमान कि हो सकता है कि आतिशी सीएम आवास में ना जाएं। पुराना दिल्ली का जो सीएम आवास है AB 17 मथुरा रोड, एक मिनट भास्कर, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आपने 2-3 जगह के बारे में बात की। आतिशी जी के नाम पर जो वो मुख्यमंत्री नहीं थी, केवल मंत्री थी, जो बंगला अलॉट था उसमें मनीष सिसोदिया जी का परिवार रहता है, आपने ये बताया ना। अब वो मनीष जी का परिवार किसी और जगह शिफ्ट हो रहा है और आतिशी जी अब उस बंगले में शिफ्ट होंगे जो उनको पहले से अलॉटेड है। मनीष जी आपको किससे मिलने जाना है? और देखिए, आतिशी के नाम पे घर अलॉट है AB 17 मथुरा रोड, उनका कैंप ऑफिस है वहां पे, लेकिन मनीष की फैमिली वहां पे रहती थी। मनीष जेल में थे, मनीष अब बाहर आ चुके हैं जेल से और अपनी फैमिली के साथ 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में शिफ्ट हो रहे हैं। ये घर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को अलॉट हुआ था। उस घर में मनीष सिसोदिया गृह प्रवेश की पूजा कर चुके हैं आज से, अभी से कुछ देर पहले वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। आतिशी जो कि सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ के ये एक मैसेज दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए है, तो बहुत कम संभावना है कि आतिशी उस अरविंद केजरीवाल के घर में शिफ्ट होंगी, जहां ये पार्टी मान के चल रही है कि 4-5 महीने बाद जब भी चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और उस घर में वो शिफ्ट हो जाएंगे। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल के लिए ये सिर्फ 5-6 महीने के लिए ये आवास है जो अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। अशोक मित्तल ने उनको ऑफर किया कि आप हमारे घर में रह सकते हैं, और ये घर आम आदमी पार्टी के बिल्कुल पीछे का हिस्सा कह सकते हैं कि महज कुछ मीटर की दूरी होगी अगर आप आगे पीछे से देखें तो। 1 किलोमीटर की रेडियस में लुटियंस जोन में आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर और मनीष सिसोदिया का घर, तीनों अब लुटियंस जोन में शिफ्ट हो गया है। तीनों अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। भास्कर, बहुत शुक्रिया, आपने आज की खबर के साथ साथ आगे की खबर भी दे दी है कि आतिशी जी शायद ही शिफ्ट हों। बस समय भी लगता है, ट्रक बुलाओ, सोफा लगा, लोड करो, फिर उतारो, फ्रिज लगा, सब करो। एक चीज है जो मुझे लगता वो कह रही हम 4-5 महीने के लिए। हाँ नहीं, अच्छा है। और मैं ये मानता हूँ कि एक उदाहरण पेश हो सकता है 4-5 महीने के लिए। एक मतलब उसको म्यूजियम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ उसी तरह का वो जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे है ना सिविल लाइंस में, तो उसको करना चाहिए। अब तो कैमरा अलाउ कर दे अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकट लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा कर टिकट दें चार्ज लेके और लोग जाएं उन देख सके कमरों को जाके देखते हुए, पूरा घर देखते हुए, ऊपर से नीचे से देख क्या फोटो खिंचाए आ जाए, कितना मैं अच्छा सीरियसली कह रहा हूँ, पता तो चले उसमें है क्या। अगर बीजेपी वालों ने खामखा शोर किया था, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कि इसमें पैसा लगा है। सीरियसली नहीं कह रहा हूँ, मैं भी तो गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का ये काम करना चाहिए भाई। वहां ना अब आतिशी जी हैं ना आम आदमी पार्टी का क्या किसी की निजता का हनन है नहीं। वो मुख्यमंत्री का बंगला है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी, पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी होती है आमतौर पर, तो उसको कर दें। लोग कम से कम देख के तो आए ना, भ्रम भी टूटेगा। ईमानदारी का चुनाव हो छोड़ेगी नहीं वो आम आदमी पार्टी, भले ही वहां मुख्यमंत्री रहे नहीं, उसे छोड़ेगी नहीं। वो उसे पार्टी कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, वहां बैठ के। नहीं, अलॉट होने के बाद अलॉट तो मुख्यमंत्री को हुआ है ना वो। अब मुख्यमंत्री अगर वहां पार्टी की बैठक लेता है तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। अच्छा, मुख्यमंत्री उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल, अगर पार्टी नहीं करे रहेगा तो उनके पास ना, नहीं कर रहे इस्तेमाल तब भी उनके पास तो है। बैठ के अगर मुख्यमंत्री वहां बैठक, अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी की बैठक लेंगे तो कोई मना थोड़ी मुख्यमंत्री आवास में बैठक नहीं ले सकते। वो बढ़िया बनाए तो कोई तो यूज करे सर। वो यूज करेगी आम आदमी पार्टी, उसको वो पार्टी के लिए यूज होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही वो नहीं रहे वहां पर, पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके बैठक लेंगे, अरविंद केजरीवाल बैठक लेंगे। विजय जी, मैं कह रहा हूँ इतना कंफ्यूजन घरों को लेकर हो गया, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आपको किसी से मिलने जाना हो, केजरीवाल जी से, आतिशी जी से या मनीष सिसोदिया, तो भास्कर से एक बार जरूर बात करें कौन कहाँ रह रहा है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलत जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों मान नहीं रहे हैं? आप लोग अरविंद जी को ईमानदार नहीं मान रहे हैं? क्यों ईमानदार की क्या बात होगी इसमें? अरे सर, लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा त्यागी व्यक्ति, तो इतना ईमानदार व्यक्ति है, तो घर लोग देखेंगे कि सादगी से रह रहे थे अरविंद जी। एक खबर देता चलूं मैं, सर ब्रेक का वक्त हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं?
हिसाब बराबर किया सर मैंने। एक खबर दिल्ली की देता चलूं आपको। दिल्ली में एक बड़ी खबर दूसरी भी बन रही है। 5600 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद हुई है। 5600 करोड़ रुपए की कोकेन दिल्ली में बरामद हुई है। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह दावा किया है कि इस मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल नाम का व्यक्ति है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक तुषार गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। तो अब ये मामला, इस ड्रग के मामले में कांग्रेस कनेक्शन जो है बीजेपी वो निकाल रही है।